Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn some another interesting topics of heat. So let's start. So आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे कि गोला कैसे बनता है. ठीक है, आई नो आपके मुंह में पानी आ गया. बट हम खाएंगे नहीं, आज जस्ट हम देखेंगे कि गोला बनता कैसे है एग्जैक्टली. राइट. सो देखो, सबसे पहले वो जो हमारे गोले वाले अंकल होते हैं वो क्या करते हैं दैट वो जो बर्फ़ होता है उसको एकदम बारीक क्रश करते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं बर्फ़ के. देन वो एक पर्टिकुलर ग्लास में से डालते हैं एंड बीच में कैसे स्टिक डालते हैं एंड उसे प्रेशर देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से. एंड जब बाहर निकालते हैं तब ये शेप आ चुका होता है. ठीक है, सी बर्फ़ क्रश्ड फॉर्म में था तो ऐसे भी होना चाहिए कि ये जो गोला है ये कंप्लीटली ऐसे बिखर जाना चाहिए बिकॉज वो क्रश्ड फॉर्म में था. बट फिर भी ये शेप कैसे हो गया, ये जो गोला है इसने ये पर्टिकुलर शेप कैसे ले लिया, ये आज हम देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. ओके, देखो इसके पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देते हैं. लेक्चर खत्म होने तक आपको वो गोले वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ये एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है. सी यहाँ पे बीच में एक आइस रखा है, आइस स्लैब रखा है. इसके दोनों साइड से हमारा एक वायर जा रहा है. ठीक है, पूरे दोनों एंड से हमारा एक वायर जा रहा है. देखो बीच में से एक आइस है एंड यहाँ पे पूरा ऐसे मैंने वायर डाल दिया है एंड दोनों साइड पे मैंने वेट लगाया है. ठीक है, इसका मतलब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया है. ये जो आइस है इसके ऊपर मैंने इस वायर की हेल्प से और ये वेट की हेल्प से प्रेशर अप्लाई किया है. तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो वायर है ये क्या करेगा, बर्फ़ को कट करेगा, आइस को ये कट करेगा. राइट. सो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सपोज करो ये आइस है मेरा. राइट. इसके ऊपर मैंने से एक वायर रखा है. ठीक है, तो वायर लगा के मैंने यहाँ पे वेट लगाया है. राइट. तो जब ये वायर बर्फ़ में से पास होगा तो ये बर्फ़ बीच में से कट होना चाहिए. राइट. बर्फ़ पूरा कैसे पूरा कट होना चाहिए, बट इंस्टेड बर्फ़ कट नहीं होता, बर्फ़ फिर से जुड़ जाता है. ठीक है, अगेन ये जो वायर है ये बर्फ़ में से पास होगा, कंप्लीटली आर पार हो जाएगा, बट फिर भी बर्फ़ टूटेगा नहीं. अंबुजा सीमेंट से बना है? नहीं, अंबुजा सीमेंट से नहीं बना. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक साइंटिफिक फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं रीजेलेशन. ठीक है, फिर से एक बार, ये जो वायर है ये इस आइस के क्यूब से पूरा आर पार चला जाएगा, फिर भी बर्फ़ टूटेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे रीजेलेशन होता है. ये जो मैं रीजेलेशन बोल रहा हूँ, इसी रीजेलेशन की वजह से ये एक स्ट्रक्चर ले लेता है गोले का. ठीक है, हमारा बर्फ़ टूटता नहीं, ये सब कुछ जॉइंट हो जाता है. वो अंकल ने इसमें फेविकॉल नहीं डाला था, वहाँ पे रीजेलेशन फिनोमिना हो गया जिसकी वजह से ये एक कंप्लीटली शेप ले लिया. ठीक है, और ये बाद में टूटता नहीं, मतलब इजीली से बिखर नहीं जाता. ठीक है, बिकॉज रीजेलेशन की वजह से फिर से ये बर्फ़ की फॉर्म में आ जाता है. जैसे कि यहाँ पे भी आइस बीच में से कंप्लीटली वायर पास हो गई बट फिर भी ये टूटा नहीं बिकॉज ऑफ दिस रीजेलेशन. तो ये जो रीजेलेशन मैं कब से बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन क्या है? सो द फिनोमिनॉन इन विच आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर. यहाँ पे जो मैंने वेट्स अप्लाई किया है ना, वेट्स ऑन ये वायर, ये मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ ऑन आइस. ठीक है, सो द फिनोमिनॉन इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed. right. जब ये वायर कंप्लीटली पास हो जाएगा, बर्फ में से पूरा का पूरा पास हो जाएगा, तो फिर से ये सॉलिडिफाई हो जाएगा. मैंने बोला ना कि बर्फ टूटेगा नहीं, बीच में से वायर चली गई, फिर से ये जुड़ गया बर्फ. ठीक है, बिकॉज हमने प्रेशर निकाल दिया, प्रेशर निकल गया ना, जिसकी वजह से फिर से ये जॉइंट हो जाएगा. ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज रीजेलेशन. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे. ओके, सी यूजुअली देखो ये जो है मेरा, समझो ये आइस है मेरा. आइस है यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, प्रीवियस वीडियो याद करो, अगर कोई भी आइस होगा तो उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस. राइट, लास्ट लेक्चर याद करो, जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा. जब कंप्लीटली वाटर में चला जाएगा तब ये 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर पहले देख लेना, तभी आगे का समझेगा. सो देखो,
ये एक है मेरा आइस जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि अगर 0 के आगे टेम्परेचर चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा बर्फ मेल्ट हो जाएगा। ठीक है सर, इतना तो हमें पहले से ही पता है, आप आगे का बता दो। इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, प्रेशर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने वायर डाला था ना, क्या हो गया, प्रेशर डाल दिया। याद रखो, जब भी हम आइस पे, ये क्या है मेरा आइस, जब भी हम आइस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है कम। अगेन फिर से सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनो। जब भी हम आइस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, देखो नॉर्मल कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, बट जब मैंने यहां से वायर डाला था एंड यहाँ पे वेट लटकाया था, यानी कि प्रेशर अप्लाई किया था, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया कम, 0 से भी कम। सपोज करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता बट सपोज करो हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बट अभी की कंडीशन में -5 हो गया मेल्टिंग पॉइंट। क्यों -5 हो गया, बिकॉज हमने प्रेशर अप्लाई किया है, राइट। सो देखो, तो अगर -5 इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया एंड बर्फ का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ का कंप्लीट टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट क्या है -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट, आइस। नहीं समझा, फिर से एक बार देखो अगेन। अगर समझो 0 डिग्री, नॉर्मल कंडीशन याद रखो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर समझो इसका टेम्परेचर मैं 5 डिग्री सेल्सियस कर दूं या फिर 10 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो क्या ये आइस रहेगा, नहीं, आइस तो 1 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर हो जाता है, यहां पे तो 5 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर पे आइस सॉलिडिफाई नहीं होगा, यहां पे ये वाटर कंडीशन में हो जाएगा। इतना समझा, लास्ट वाला लेक्चर याद करो। 0 डिग्री सेल्सियस तब तक होगा जब तक ये आइस फॉर्म में होगा। जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे आइस नहीं रहेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पे देखो, अभी ये प्रेशर वाला कंडीशन देखो, ये था नॉर्मल वाला कंडीशन, राइट, दिस इज अवर प्रेशर वाला कंडीशन। सो प्रेशर वाले कंडीशन में देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा -5, क्यों, बिकॉज हमने प्रेशर अप्लाई किया, राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट है हमारा -5 डिग्री सेल्सियस एंड आइस का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -5 से 0 बड़ा है, मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा है, इसके लिए ये आइस जहां भी हमने प्रेशर अप्लाई किया है वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। समझा, जो आइस था वो भले था 0 डिग्री सेल्सियस, बट प्रेशर वाले कंडीशन में हमारा मेल्टिंग पॉइंट था -5 एंड आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए ये जो आइस था ये जहां पे हमने प्रेशर अप्लाई किया है वहां पे वाटर कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कंडीशन, नॉर्मली क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है, बट यहां पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, ऐसे हमने यहाँ पे तार लगाया है, तो ऑब्वियसली अगर इतने जगह पे हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो इतने ही जगह पे इसका वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा, और ये जो हमारा तार है वो आर पार चला जाएगा, हमारा वायर आर पार चला जाएगा। एंड जैसे ही हमारा प्रेशर निकल जाएगा तो ये वाला कंडीशन चला जाएगा, फिर से इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही बन जाएगा, राइट। यानी कि देखो प्रेशर था तब तक ही मेल्टिंग पॉइंट 0 से नीचे था, जैसे ही प्रेशर निकल गया फिर से हमारा नॉर्मल वाला कंडीशन अप्लाई होगा, तो अगेन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस है
नॉर्मल वाली कंडीशन में जैसे प्रेशर पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, जो ये बीच में वाटर बन गया था ना, जिसके बीच में से वायर चला गया, ये रीजन फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि ये फिर से आइस बनेगा। ठीक है, इसीलिए आइस ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूं। सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने अप्लाई किया प्रेशर, जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया मेल्टिंग पॉइंट हो गया -5। अगर मेल्टिंग पॉइंट हो गया -5 तो इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है प्रेशर वाले कंडीशन में, जिसकी वजह से ये जहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया है यहाँ पे वाटर बन गया। तो जैसे ही वाटर बन गया मेरा वायर इजीली पास हो गया। जैसे ही मेरा वायर पास हो गया यानी कि प्रेशर इस पे से निकल गया, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। वही आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, इसके लिए फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड हमारा आइस टूटेगा नहीं। ठीक है, ये जो हमारा आइस है ये कंप्लीटली इसी फॉर्म में रहेगा। सिर्फ प्रेशर अप्लाई किया था तभी सिर्फ इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया था, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ बीच वाले एरिया में ये वाटर वाली कंडीशन में आ गया था। जैसे ही प्रेशर निकल गया ये फिर से सॉलिडिफाई हो गया एंड हमारा आइस फिर से पूरे के पूरे इंटैक्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आई होप आपको रिजोल्यूशन समझा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत स्वीट सा कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं समझा तो ये वीडियो फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं ग्रेविटेशन के तो आपको पता होगा एक मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है एंड ये जो मैंने ऊपर लिखा है एंड ये एक मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में ये जो दो टर्म्स होते हैं ये होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट इज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, मास को मैंने समझो 1 लिख लिया, तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो दोनों टर्म्स सामने होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो अपोजिट होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या? जैसे डेंसिटी बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा एंड अगर डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा रिलेशन बता रहा हूँ, ये आप कहीं पे टेक्स्ट बुक में लिख लो। ठीक है, देखो। सो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो वॉल्यूम है ये भी बढ़ता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। याद रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड देखो वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? कलर चेंज करता हूं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा डेंसिटी हो जाएगा कम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगा। एंड सेम इसके अपोजिट, अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा तो वॉल्यूम हमारा कम होगा एंड हमारा डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ेगा। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम स्टडी करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सी, एनामोलस का मीनिंग क्या है कि थोड़ा सा हट के। ठीक है, मतलब समझो अगर सब लोग एक लाइन से ऐसे जा रहे हैं तो कोई तो है जो ऐसे अपोजिट लाइन में जा रहा है, एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा है। तो यही एक एनामोलस बिहेवियर हमारा वाटर भी शो करता है। एनामोलस यानी सबसे डिफरेंट, एकदम हटके कुछ तो शो करता है। तो अभी हम देखते हैं कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है।
सी, इफ वी हीट हीट हियर नहीं हीट, ठीक है, इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को हीट कर रहे हैं अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, 0 1 2 3 4 टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था। अभी तो हमने देखा ना टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट। बट हमारा जो वाटर है ये क्या दिखाता है, एनामोलस बिहेवियर, यानी ये कुछ तो अलग दिखाता है। देखो वाटर क्या दिखाता है, ग्रीन वाला जो है ये मेरा वाटर का दिखा रहा है, ठीक है। वाटर क्या करता है, जैसे ये 0 to 4 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ और सिर्फ इतने ही रेंज में, ये आपको टेम्परेचर का रेंज याद रखना है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस वाले कंडीशन में वाटर का वॉल्यूम बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। ये तो अलग है, इसीलिए तो हम इसे एनामोलस बिहेवियर कह रहे हैं। यस राइट, सही समझिए। सो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉट सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इतना ही, 4 के आगे नहीं, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तब वॉल्यूम कम होगा। इसी को हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। सो इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। कब तक, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखो जैसे ही ये 4 के आगे चला जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मली ही बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इसके आगे ये वाला कंडीशन लागू होगा। सिर्फ और सिर्फ 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है, नियम एंड शर्तें लागू, ये वाली नीचे वाली। बट 5 डिग्री सेल्सियस के आगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर विल कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। यूजुअली बाकी सब लोग एक्सपांड होते हैं, लोग यानी सब्सटेंस, बट वाटर एक ऐसा है जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस कॉन्ट्रैक्ट होगा इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, जिसी को हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वेरी गुड। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। कैसे मिनिमम, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे समझो कुछ तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा वाटर का, राइट। जैसे जैसे 0, फिर 1 2 3 4, 4 पे देखो इसका वॉल्यूम कम कम होते जा रहा है, राइट। 0 से कम होगा और फिर 1 पे और कम होगा, 2 पे और कम होगा, ठीक है। मतलब नीचे नीचे जा रहा है वॉल्यूम, कम होते जा रहा है। एंड जैसे ही 4 से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर से बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर का वॉल्यूम है वो होता है मिनिमम। देखो कम हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है। इसके बाद फिर से बढ़ेगा, देखो ये जब ये 5 डिग्री सेल्सियस के आगे चला जाएगा ना तो फिर से वॉल्यूम बढ़ने ही वाला है हमारा, देखो, राइट। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये सेंटेंस कैसे है, देखो अब भी हमने पीछे क्या देखा, देखो वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप लोग ही बताओ, अगर हमारा वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा ना, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन, सिंपल, ठीक है। सो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम होता है मिनिमम एंड डेंसिटी होता है मैक्सिमम। दोनों आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम। वेरी गुड, 4 बार बोलो ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सुन रहा हूँ मैं, बोलो अभी, ठीक है। ये एक ग्राफ है, देखो जो अभी हमने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा ना, इसी का ग्राफ है, दूसरा कोई ग्राफ नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट सर हमें तो पहले से ही पता है
4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज हमने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर स्टडी किया है। किससे स्टडी किया? शुभम सर से। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, राइट। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, ग्राफ देखो नीचे 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 आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के आगे हमारा ग्राफ फिर से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। इसके लिए हमारा जो वाटर है उसका लीस्ट वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। देखो एकदम कम वॉल्यूम है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस तक, एंड मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। सो थैंक यू गाइस। अगर आप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।